नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से इनकार कर दिया। स्पीकर के फैसले से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। स्पीकर ने 1200 पेजेस के फैसले को सुनाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे के पास 55 में से 37 विधायक हैं और उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। हालांकि इस दौरान स्पीकर ने किसी को भी अयोग्य करार नहीं दिया। अब इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। माना जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट अब स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। हालांकि इस पर सर्वोच्च अदालत क्या फैसला देती है और उस फैसले से उद्धव ठाकरे को कितना फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आज इसी मुद्दे को लेकर अपने शो ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट क्या कुछ कह रहा है। मतलब उनको, मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई। मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट पे गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था। क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है और जनता को तो ये फैसला मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। ये सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत है, ये सच्चाई की जीत है और ये हमारे तमाम शिव सैनिकों की जीत है, ये महाराष्ट्र के जनता की जीत है। ये लोकशाही में कोई भी व्यक्ति पार्टी को अपनी निजी मालमत्ता, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं कर सकता है। जो लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो अनियमितता क्या है पहले तो आप वो बताइए। केवल आरोप करना आसान है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना या उनके कारण बताना बहुत मुश्किल है, खास करके तब जब निर्णय शाश्वत रहता है, सस्टेनेबल रहता है और कानून के आधार पर लिया हुआ निर्णय होता है। तो देखिए, दोनों ही पक्षों की तरफ से आपने तर्क वितर्क सुन लिए हैं, क्योंकि काफी सवाल यहां पर उद्धव गुट की तरफ से उठाए जा रहे हैं स्पीकर के फैसले को लेकर। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे।